हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, यानी किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम लोग निकाल सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने बात करी Kp और Kc की। ये हमारा क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और दूसरा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले में हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती थी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, और इसमें हमें इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर की। तो अभी तक जो हम लोगों ने बच्चों न्यूमेरिकल्स किए, वहाँ पर हमको ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू थी वो ऑलरेडी गिवन थी। बट अब ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी कि हमारे सामने क्या दिया होगा बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन दे सकता है, या इनिशियल मोल्स दे सकता है हमको क्वेश्चन में, या फिर इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे सकता है। तो अगर हमसे Kc पूछ रहा है तो ये वाले दोनों हमको गिवन हो सकते हैं, और हमको P पूछ रहा है, अगर Kp पूछ रहा है तो हमको ये दोनों इनिशियल मोल्स और इनिशियल पार्शियल प्रेशर दे सकता है। तो हमको इनिशियल डाटा से हमको क्या पता करना है? इक्विलिब्रियम पर उसका कंसंट्रेशन या फिर उसका पार्शियल प्रेशर हमको पता करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी डिसोसिएशन अमाउंट की, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, या फिर परसेंटेज डिसोसिएशन की। तो तीन तरीके से हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो वैरी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर पहली कंडीशन ये है कि अगर हमको क्वेश्चन में केवल और केवल इनिशियल अमाउंट दिए हुए हैं और हमको उसका कितना डिसोसिएशन हो रहा है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो हम लोग इस पहली कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि विदाउट एनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड परसेंटेज डिसोसिएशन हम लोग केवल इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल डाटा से कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बच्चों हम लोग एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, हमारी है हैबर प्रोसेस। अब इसका इनिशियल मोल हमको दिया हुआ है। कितने इनिशियल मोल दिए हुए हैं? तो यहां पर बच्चों हम लोग इस रिएक्शन के इनिशियल मोल गिवन है। ये क्या है? ये गिवन डाटा है कि हमारे पास 2 मोल किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं, और 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन गैस का है। तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की ही गिवन होती है, और प्रोडक्ट की अगर दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो बच्चों इसको हम लोग लेंगे 0। तो इनिशियल यानी t = 0 टाइम पर हमारे पास केवल और केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। तो अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन या इसके नंबर ऑफ मोल्स जानना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या करते हैं? इसको डिसोसिएट कर देते हैं। अब वो x मान लें, y मान लें बच्चों, z मान लें, इससे फ़र्क हमको नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा x है, यानी हम कितना डिसोसिएट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इसकी स्टाइशियोमेट्री पर। तो यहाँ पर बच्चों इस रिएक्शन के केस में स्टाइशियोमेट्री क्या है इसकी? कि इसके 3 मोल इसके 1 मोल से जब रिएक्ट करते हैं तो NH3 के 2 मोल बनाते हैं। तो ये इस रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री है। इस रेशियो में ये रिएक्शन होती है, हैपन होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये डिसोसिएशन अमाउंट है ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे? इस स्टाइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर अगर 3 मोल है तो इसको हम लोग अगर 3x ले लेते हैं तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, और यहाँ पर हमारा 1 मोल है तो इसको हम लोग x मान लेंगे, और यहाँ पर हमारे 2 मोल हैं तो हमारे 2x मिलने वाले हैं। यानी जब इक्विलिब्रियम पर 3x अमाउंट ऑफ H2 और x अमाउंट ऑफ N2 खर्च होगा, डिसोसिएट होगा, तब हमारा 2x अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म होगा।
तो ये हमारे कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर। अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन होगी। तो बच्चों आप लोग अब समझ गए होंगे कि हमारे पास जो पहली कंडीशन ऐसी है कि हमको केवल और केवल इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं, हमको कोई भी अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देखते हैं। बच्चों एक रिएक्शन और हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 2A गिव्स 3B + C। तो इसके लिए हमको दिया हुआ है, इसके लिए हमको जो गिवन कंसंट्रेशन या गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं इनिशियल, वो कितने दिए हुए हैं? वो दिया हुआ है 3 मोल और इसके 0, 0। तो यहाँ पर भी बच्चों हमको कोई भी डिसोसिएशन का अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम पर किस बेसिस पे हम लोग निकालेंगे इसका डिसोसिएशन मोल्स? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टाइशियोमेट्री देखेंगे। तो स्टाइशियोमेट्री हमारी 2, 3 और 1, यानी 2 मोल ऑफ A डिसोसिएट होते हैं तो 3 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज ले लेंगे इनिशियल मोल और माइनस कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? स्टाइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग, यानी 2x और यहाँ पर फॉर्म होगा 3x और x। तो इक्विलिब्रियम पर A का कंसंट्रेशन है हमारा 3 - 2x, B का कंसंट्रेशन है 3x और C का कंसंट्रेशन है x। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग केवल और केवल गिवन इनिशियल मोल्स या फिर डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसी कंडीशन के हम लोग अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके। सो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kc, यानी इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है हमारी 4, और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमारी CO2 H2 CO and H2O, यानी सबकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है किस पर? इक्विलिब्रियम पर। और हमको क्या गिवन है? CO और H2O, यानी इन दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हमको दी हुई है। तो आइए बच्चों, हमको इनिशियल डाटा दिया हुआ है और हमको इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन यहाँ पर पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी इनिशियल मोल्स की, तो कितनी है? 0.1, 0.1, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हमारा 0। अभी हम लोगों ने बात की थी। तो ये हमारा कैसा है? इनिशियल ये हमारा कंसंट्रेशन दिया हुआ है बच्चों। ये क्या है? कंसंट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी दिए जा सकते थे, तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? इसकी स्टाइशियोमेट्री, यानी ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल। तो बच्चों यहाँ पर स्टाइशियोमेट्री तो बहुत सिंपल है। तो अगर हम लोग यहाँ पर x करते हैं तो यहाँ पर भी हमको x से ही माइनस करना पड़ेगा, और हमको यहाँ पर भी x ही मिलने वाला है, क्योंकि ये जो x है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इसकी स्टाइशियोमेट्री पर डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है। तो Kc क्या होता है? इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन इन दोनों का कंसंट्रेशन। तो x इंटू एक्स, और ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4। बच्चों गिवन है हमको ये। तो ये जो कंबाइनली स्क्वायर है इसको हम लोग x अपॉन 0.1 माइनस x, इसको कंबाइन लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा? √4, यानी तो जब हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, हम लोग जो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 2, यानी 0.2 माइनस 2x इधर आ जाएगा, तो 3x = 0.2, यानी x = 0.2 अपॉन 3।
तो बच्चों इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.066 यानी 67। तो ये x की वैल्यू आती है। तो हमको कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो इक्विलिब्रियम पर जो ये वाले कंसंट्रेशन है हमारे, CO का कंसंट्रेशन ये है, H2O का कंसंट्रेशन ये, और CO2 का ये, और H2 का ये। तो जब हम बच्चों x की वैल्यू इस पर पुट करेंगे तो हमारे सभी की कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो x यहाँ पर CO2 और H2O की कंसंट्रेशन की वैल्यू तो यही रहेगी 0.067, और जब हम इसको 0.1 से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.033। तो ये जो कंसंट्रेशन है वो इसकी और इसकी यानी CO की और H2O की आ जाएगी। तो चारों की हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पर निकल के आ चुकी है, जो कि हमारा कंडीशन नंबर 1 था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाली। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO + Br2 gives 2NOBr, और तीनों हमारे गैसियस फेज में हैं। और क्या क्या गिवन है, हमको इनिशियल मोल गिवन है किसका, NO का और Br2 का। इन दोनों का इनिशियल मोल्स हमको गिवन है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपनी कंडीशंस में। तो ये इनिशियल मोल्स गिवन है। और एक चीज़ बच्चों और गिवन है कि NOBr का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, यानी जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तब कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे NOBr के, ये भी हमारे पास गिवन है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है NO यानी इन दोनों का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होने वाला है। तो बच्चों सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले बच्चों अगर आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोल हमको गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हमारे पास क्या है, मोल्स गिवन है, और मोल्स ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.087 मोल, इसके हैं 0.0437 मोल, और इसके बच्चों कितने होंगे 0, यानी इनिशियल पर इसका चाहे दिया हो और ना दिया हो। तो बच्चों अगर दिया होगा तब भी इसका 0 ही दिया होगा अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो जो इनिशियल मोल हो जाएगा हमारा NOBr का वो क्या हो जाएगा 0। अब इक्विलिब्रियम पर निकालने के लिए कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टोइचियोमेट्री, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 2, यानी 2 मोल ऑफ NO मिलता है जब 1 मोल ऑफ Br2 से, तब बनता है 2 मोल ऑफ NOBr। तो यहाँ पर इसी रेशियो में हम लोग डिसोसिएट करेंगे। तो ये 2x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2x। सबकी कंसंट्रेशन आ गई बच्चों इक्विलिब्रियम पर। अब अगर हमको x की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग s की वैल्यू रखकर इन सब की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो एक हमें डाटा और दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर NOBr का कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पर हमारा कंसंट्रेशन कितना है NOBr का 2x। तो 2x, तो जब हम लोग 2x की वैल्यू रखेंगे 0.0518, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0518/2। तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 0.0259। तो x की वैल्यू ये आती है, तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे x की। तो यहाँ तो बच्चों सीधे सीधे 2x की वैल्यू रखनी है, तो 0.087 और माइनस 2x की वैल्यू कितनी है 0.518। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0.259, ठीक है। तो इसे बच्चों सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाले हैं वो ये हमारा आ गया 0.0352, और ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.0178। सॉरी बच्चों ये कंसंट्रेशन ना देके क्या हुआ है हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों आ चुके हैं हमारे किस पर, इक्विलिब्रियम पर। तो ये हमें
कैसे निकालना है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन में बच्चों देख चुके हैं। जब हमारे पास केवल और केवल इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं तो हम लोग स्टोइचियोमेट्री की हेल्प से डिसोसिएशन निकाल कर उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए बच्चों हमको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो बच्चों देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग किसको बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होता है, यानी नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आउट ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब बच्चों हम लोग अभी तक देख रहे थे कि जितना भी हमारा कंसंट्रेशन दिया होता था इनिशियल, उसमें से हम लोग कुछ अमाउंट का माइनस कर देते थे डिसोसिएशन के लिए। लेकिन यहाँ पर हमको जो टोटल मोल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 1 मोल। यानी 1 मोल रिएक्टेंट में कितना मोल डिसोसिएट हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब जितने डिसोसिएट हुए हैं मोल, अगर उसको हम लोग टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 मोल में डिसोसिएटेड मोल्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम लोग जनरली अल्फा से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इन दोनों से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। लेकिन डिनोट करने के लिए ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि इसको हम लोग किसी और टर्म से डिनोट नहीं कर, इसको y से डिनोट कर सकते हैं, इसको z से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे जनरली जो बुक्स होती हैं उसमें कहीं अल्फा से और या फिर x से इसको डिनोट किया जाता है। किसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो अभी जो हम लोग पहले क्वेश्चन लगा रहे थे वहाँ पर भी हम लोगों ने x की बात की थी, लेकिन वो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर किसी भी टर्म से इसको डिनोट कर सकते हैं। किसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस हमारे पास कंडीशन ही होनी चाहिए कि हमारा वो डिसोसिएटेड मोल किस में से होना चाहिए? 1 मोल में से होना चाहिए। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? जो हम लोगों ने पहले लिया था, हैबर प्रोसेस का। 3H2N2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोल लिए थे, इसके इनिशियल मोल 2 और 1 और इसका इनिशियल मोल 0। अब हमको निकालना है इसका इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिलेटेड जो कंडीशंस होती है कि हमको इनिशियल मोल तो दिए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको क्या दिया हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। यानी 1 मोल में कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं रिएक्टेंट के, वो हमको गिवन होता है। तो बच्चों इसके लिए अगर हम लोग मानते हैं कि हमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा गिवन है, तो अल्फा अगर गिवन है तो हम लोग किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो अभी तक हमें केवल ज़रूरत थी किसकी? स्टोइचियोमेट्री की। इसकी स्टोइचियोमेट्री की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब हमको अल्फा दिया होता है तो हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन से कितना माइनस करते हैं? 2 अल्फा। यानी अगर 2 दिया है तो 2 अल्फा माइनस करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर 3 होता तो 3 अल्फा माइनस करते। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं क्यों हमारा जो फॉर्मूला क्या है, ये नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर बच्चों हमारे 2 अल्फा डिसोसिएट हुए हैं और टोटल 2 है तो हमारे पास कितना बचा? अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ
कि ये अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रह गया, तो यानी हमारा 2 अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स, जब हमारे पास इनिशियल मोल कितने हैं 2। अब हमारे पास बच्चों अगर 3 होते तो 3 के लिए हमको 3 अल्फ़ा यहाँ पर लिखना पड़ता, तभी तो बच्चों हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा रहता। तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन C है तो हम लोग किससे माइनस करेंगे, C अल्फ़ा से, तभी बच्चों क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा अपॉन C अल्फ़ा अपॉन C, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रखना होता है, इसलिए यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसकी वैल्यू को रख देते हैं। तभी बच्चों ये जो पूरा अमाउंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि अगर 1 मोल में अल्फ़ा खर्च होता है तो 2 मोल में 2 अल्फ़ा खर्च होगा और C मोल में C अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम लोग इस इनिशियल अमाउंट को कंसीडर करते हैं इसके डिसोसिएशन करने में। तो बच्चों आप लोग कहेंगे यहाँ पर हम लोग क्या स्टाइशियोमेट्री का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टाइशियोमेट्री से कोई भी मतलब नहीं रखते। अब आगे बच्चों मतलब आता है कैसे, अब इस 2 अल्फ़ा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे डिसोसिएट करेंगे और फॉर्म करेंगे। कैसे, अब स्टाइशियोमेट्री इसकी क्या है, 3, 1 और 2। तो अगर 3 का, जहां पर 3 स्टाइशियोमेट्री है वहां पर 2 अल्फ़ा हुआ, तो बच्चों अब हम लोग स्टाइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट। तो 3 मोल में इसका कितना डिसोसिएट हुआ, 2 अल्फ़ा, तो 1 मोल में कितना होगा, 2 अल्फ़ा बाई 3, 2 अल्फ़ा बाई 3। तो यहाँ पर बच्चों कितना डिसोसिएट होगा, 2 अल्फ़ा बाई 3। और यहाँ पर कितना फॉर्म होगा, यहाँ पर अगर 3 में 2 अल्फ़ा फॉर्म हुआ तो 2 में क्या होगा, तो 3 के लिए 2 अल्फ़ा अगर हम लोगों ने लिखा है तो 1 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 अल्फ़ा बाई 3 और 2 के लिए लिखेंगे 4 अल्फ़ा बाई 3। तो इस तरीके से बच्चों ये जो अब अमाउंट आए हुए हैं इनको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी साथ में दिया हुआ हो किसी के इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा बच्चों, सबसे पहले हम लोग जितने भी मोल होते हैं उसी से मल्टीप्लाई करके उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टाइशियोमेट्री की हेल्प से पूरी की पूरी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स को या नंबर ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग डिसोसिएट या फिर फॉर्म करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से बच्चों हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने पहले लिया था अपनी लास्ट वाली कंडीशन के लिए, और इसके मोल्स हम लोगों ने कितने लिए थे, 330। ये हमारे क्या हैं, इनिशियल मोल्स हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग मानते हैं x मान सकते हैं बच्चों, अल्फ़ा भी मान सकते हैं, तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर x मान लीजिए आपकी, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में x लिखा है, अल्फ़ा लिखा है, y लिखा है, कुछ भी लिख सकता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है, 1 मोल का डिसोसिएशन होता है, 1 मोल में कितने डिसोसिएट हुए। तो बच्चों ये इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर कैसे पता लगाएंगे, तो अभी हम लोगों ने कहा अगर C होगा तो C अल्फ़ा या Cx, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो हमको अभी स्टाइशियोमेट्री नहीं देखनी है, हमको डायरेक्ट क्या करना है, 3x से यहाँ पर माइनस कर देना है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि अगर C कंसंट्रेशन है तो Cx या C अल्फ़ा या Cx हम लोग लिख सकते हैं, जैसा भी हमारा दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल के लिए x है तो 3 के लिए 3x होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टाइशियोमेट्री की, तो यहाँ पर कितना है, 2, 3 और 1। तो अगर 2 के लिए 3x यानी 2 मोल के लिए अगर 3x यहाँ पर ये खर्च हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो बच्चों 3 मोल के लिए कितना बनेगा, तो 1 मोल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं 3/2x, और 3 के लिए हम लोग निकालेंगे 9/2x।
तो यहाँ पर कितना आएगा 9/2x। अगर 2 के लिए 3x आ रहा है तो 3 के लिए कितना आएगा बच्चों 4.5 आएगा, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 9/2x। तो ये आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा अगर इजी नहीं लग रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड है कि अगर 2 के लिए 3 हो रहा है तो 3 के लिए कितना होगा, तो पहले 1 के लिए निकाल लिया फिर 3 के लिए निकाल लिया। अब अगर 2 के लिए 3x है तो 1 के लिए कितना होगा, तो 2 के लिए अगर 3x है तो 1 के लिए 3/2x। यूनिटरी मेथड बच्चों पढ़ा होगा कि भाई 5 आम 10 रुपए के हैं तो 15 आम कितने के होंगे, तो 5 आम 10 रुपए के तो 1 आम कितने का होगा, फिर 15, यानी पहले यूनिट के लिए निकाल लेते थे, फिर उससे जितने भी हमें रिक्वायर्ड है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारी कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पर, जब हमारा क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों ये हमको क्लियर करना इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं जब एक साथ हमारे सामने आते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और हमारी जो लेवल ऑफ हार्डनेस होती है वो बढ़ती जाती है, और हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही हार्ड समझ लेते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग बहुत ही हार्ड समझ लेते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है हम लोग छोड़ देते हैं। तो बच्चों हम लोग फिर कोशिश करने लगते हैं कि ये वाला चैप्टर हमको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसके पीछे हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उसके बारे में अगर हमको बिल्कुल एक्यूरेटली अगर इंफॉर्मेशन होती है तो हमको वो क्वेश्चन ईजी लगने लगता है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है, यानी हमारी इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ अगर हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों, एक हमारी रिएक्शन दी हुई है, केसी पूछ रहा है और हमको क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग कोई भी 1 मान सकते हैं, C मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग बच्चों यहाँ क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, C है। तो बच्चों प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0, क्योंकि जब रिएक्शन बच्चों स्टार्ट ही नहीं हुई है, इनिशियल टाइम है, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बना होगा, सारा का सारा क्या होगा, रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और हमको दी हुई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी, 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कैसे हमको निकालना है बच्चों इक्विलिब्रियम पर, हमको क्या देखना है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर C है तो C अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी अल्फा मान लेते हैं, फिर हम उसकी वैल्यू रख देंगे। अगर इसको हम लोग लिख लेते हैं अल्फा, अल्फा कितना है, तो यहाँ C माइनस C अल्फा। अब ये जो C अल्फा है, अच्छा स्टाइशियोमेट्री देखते हैं, 2 1 1। तो 2 के लिए अगर C अल्फा तो 1 के लिए बच्चों हाफ हो जाएगा। 2 के लिए अगर C अल्फा है तो 1 के लिए C अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा C अल्फा बाई 2, और ये भी 1 है तो यहाँ पर भी C अल्फा बाई 2। हमको KC निकालना है तो KC का फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, C अल्फा बाई 2 इंटू C अल्फा बाई 2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, E माइनस C अल्फा। अच्छा इसके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इसको हम लोग पावर में यहाँ पर रख देंगे। ऐसे ही निकाला जाता है KC। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो गया C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर C स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो C स्क्वायर कट गया बच्चों, और अब अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0.5। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, अल्फ़ा 0.5 का स्क्वायर अपॉन 4 और 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस 0.5 भी 0.5 हुआ, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हुआ, तो 1/4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। तो आंसर नंबर 4। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला, अपना कंसंट्रेशन निकाल दिया
C माइनस सी अल्फा अपॉन 2 सी अल्फा अपॉन 2। और जब हमारा कंसंट्रेशन निकल आया तो हम लोग Kc की वैल्यू भी बच्चों निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोग और देख लेते हैं, बिल्कुल ईजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बच्चों रिएक्शन है PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसका एक इनिशियल मोल दिया रखा है हमको कितना 2 और इसके 0 0, ये हमको बच्चों क्या है गिवन है इनिशियल मोल्स। और हमको ये जो इक्विलिब्रियम का जो वॉल्यूम है, जो जहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ रही है ये, वो हमारा है 2 लीटर। जो वेसल का वॉल्यूम है वो कितना है 2 लीटर। और हमको एक चीज़ और गिवन है कि हमारा ये जो डिसोसिएट हो रहा है वो कितना % डिसोसिएट हो रहा है, 40% डिसोसिएशन हो रहा है। तो बच्चों जब हम लोगों ने इस लेक्चर की शुरुआत की थी तब हम लोगों ने देखी थी 3 कंडीशन। पहला, जब हमको केवल इनिशियल दिया हुआ हो तब हम लोग कैसे निकालते हैं। सेकंड, हम लोगों ने बात की थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब दिया हो उसके साथ साथ। और थर्ड हम लोगों ने लिखा था परसेंटेज डिसोसिएशन। तो बच्चों यहाँ पर परसेंटेज डिसोसिएशन हमारे लिए कोई भी चैलेंजिंग बात नहीं है। हम लोग जिस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, तो अगर हमको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना हो, परसेंट मतलब होता है बच्चा 100 में, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि 1 में कितना डिसोसिएट हुआ है, तो 100 में बच्चों कितना होगा 100 इंटू अल्फा। तो अगर हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से परसेंटेज डिसोसिएशन में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज डिसोसिएशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 100 में से 40 डिवाइड होता है, यानी 40 डिसोसिएट होता है, तो बच्चों 1 में कितना होगा, 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4। यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.4। तो हम लोग जिस तरीके से अल्फा वाली कंडीशन से हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग बिल्कुल ही सेम मैनर में हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू अल्फा यानी 0.4। डायरेक्ट हम लोग अल्फा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। स्टाइशियोमेट्री बच्चों कितना है 1 1 1, नो प्रॉब्लम। 1 के लिए इतना है तो 1 के लिए भी इतना ही होगा, 4 यानी 2 इंटू 0.4 और यहाँ पर भी 2 इंटू 0.4। अच्छा, केसी निकालना है हमको। तो बच्चों केसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारे केवल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या आएगा कंसंट्रेशन। फार्मूला क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन का, N अपॉन V। तो N हमारे पास है इक्विलिब्रियम के और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारा 0.8 और 0.8 यानी 1.2 0.8 0.8। तो 0.8 अपॉन 2 लीटर इंटू 0.8 अपॉन 2 और 1.2 अपॉन 2। तो 1.2 इंटू 2, तो यहाँ पर आया 0.8 अपॉन 3। तो 0.8 अपॉन 3 का मतलब है बच्चों, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 0.267। केसी की वैल्यू कितनी आई 0.267। बच्चों ये यूनिट लेस होगी या कुछ यूनिट होगी इसकी, हम लोगों ने यूनिट निकालना सिखाया था। तो हम इसका डेल्टा एन निकालते हैं तो कितना होगा 1 + 1 2 - 1 यानी 1। तो इसका मतलब है मोल पर लीटर की पावर 1। तो इसका जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। अगर आप लोगों को यूनिट निकालना सीखना है तो बच्चों हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं हम लोग यूनिट। कोई यूनिट लेस भी हो सकती है कहीं कहीं पर, वो रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन का डेल्टा एन क्या है, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के कैसे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम पर हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं और उस कंसंट्रेशन की हेल्प से हम लोग केसी या केपी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितने तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है,
और बच्चों हम लोग इसको कितनी इफ़िशिएंटली इस न्यूमेरिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी और साथ साथ बहुत ही यूज़फुल भी रही होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।